उरई नगर पालिका का ऑपरेशन फाइल। जांच अधिकारी जॉइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही का अंतिम अल्टीमेटम, 29 जुलाई को होगी ऐतिहासिक छापेमारी। जांच अधिकारी, पुलिस, पीएससी और 40 ऑपरेटर्स की फौज नगर पालिका के बंद कमरों की करेगी पड़ताल। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब होगा लाइव न्याय। 29 जुलाई को पहली बार कैमरे के सामने खुलेगा उरई नगर पालिका का हर राज, लाइव टेलीकास्ट दिखेगी कार्यवाही। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। क्या सरकारी फाइलों में ऐसा कुछ छुपा है जिसे बाहर आने से रोकने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम दांव पर लगा दिया गया है? क्या एक जांच को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई सोचे समझे षड्यंत्र की पटकथा लिखी जा रही है? जालौन की नगर पालिका परिषद उरई से जुड़ी भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सवाल सिर्फ फाइलों का नहीं बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता और सुशासन की नींव का है। आखिर क्यों बार बार आदेश मिलने के बाद भी जांच के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं दिए जा रहे? क्या कोई है जो नहीं चाहता कि सच सामने आए? और अब जब जांच अधिकारी ने 30 से 40 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की फौज के साथ सीधे दफ्तर में घुसने और हर फाइल को स्कैन कर लाइव करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है, तो क्या यह मामला किसी बड़े खुलासे की ओर बढ़ रहा है? क्या सच में इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है? इस पूरी कहानी में क्या क्या होने वाला है और कैसे 29 जुलाई की दोपहर जालौन की राजनीति में भूचाल ला सकती है, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बता दें कि नगर पालिका परिषद उरई में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की खबरें लंबे समय से चर्चा में रही हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही के नेतृत्व में इन शिकायतों की एक गहन जांच शुरू की गई थी। जांच का मूल उद्देश्य सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का सत्य परीक्षण करना है। जांच अधिकारी ने समय समय पर नगर पालिका से संबंधित फाइलें, रिकॉर्ड, भुगतान की जानकारी और अन्य जरूरी दस्तावेज सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में मांगे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 18 जून, 6 जुलाई और फिर 10 जुलाई को अनुस्मारक रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। स्थानीय लोगों और नगर पालिका के कामकाज को करीब से देखने वालों का दावा है कि ये देरी महज लापरवाही नहीं बल्कि एक सोचे समझे प्रशासनिक कुचक्र का हिस्सा हो सकती है। जॉइंट मजिस्ट्रेट और जांच अधिकारी ने नगर पालिका को भेजे गए पत्र में लिखा कि अभी तक की जांच से एक बड़ी बात सामने आई है कि अगर फाइलें नहीं दी गईं तो केवल सूचना न देने के मामले में छोटी सजा मिलेगी, लेकिन अगर भ्रष्टाचार से जुड़ी असली फाइलें सामने आईं तो बड़ा दंड मिल सकता है। अब स्थिति ये है कि बिना इन अभिलेखों के जांच को तार्किक अंजाम तक पहुंचाना नामुमकिन सा हो गया है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर किसी की जुबान पर है। आखिर 28 और 29 जुलाई की तारीख इतनी अहम क्यों है? जांच अधिकारी ने अपने पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि 28 जुलाई तक का समय अंतिम है। यदि उस समय सीमा तक फाइलें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो 29 जुलाई को दोपहर ठीक 1 बजे एक बड़े एक्शन की तैयारी है। इस दिन नगर पालिका कार्यालय में करीब 30 से 40 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की एक पूरी टीम के साथ प्रवेश किया जाएगा। इनका काम होगा मौके पर मौजूद हर एक फाइल, रजिस्टर, चेकबुक और डिजिटल रिकॉर्ड को तत्काल प्रभाव से स्कैन करना और उसी दिन आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर देना ताकि साक्ष्यों के साथ किसी भी स्तर पर हेरफेर न हो सके। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जांच टीम ने फैसला किया है कि इस पूरी जब्ती और भौतिक निरीक्षण की कार्रवाई का NIC के लिंक या एक समर्पित YouTube चैनल के माध्यम से सजीव प्रसारण लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसी भी तरह के बाहरी दबाव या षड्यंत्र को नाकाम किया जा सके। जांच अधिकारी ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि पूर्व में बेतवा कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान जांच को भटकाने का प्रयास किया गया था और अब ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए मीडिया को भी पूरी स्वतंत्रता के साथ आमंत्रित किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी है। पुलिस अधीक्षक जालौन से अनुरोध किया गया है कि 29 जुलाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल, विशेषकर PSC बल की तैनाती की जाए ताकि यदि जांच के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करे तो उससे सख्ती से निपटा जा सके। साथ ही डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिए गए हैं कि ऑपरेटर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि सरकारी संसाधनों से ऑपरेटर्स नहीं मिलते तो जांच अधिकारी स्वयं अपने खर्चे पर वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं पर फॉलो करना भूल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी टुडे न्यूज इंडिया को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। नगर पालिका से ये भी कहा गया है कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपनी फाइलों के साथ मौके पर उपस्थित रहें। यदि किसी अलमारी की चाबी न होने या पटल सहायक के छुट्टी पर होने का बहाना बनाकर फाइलों को छुपाया गया तो लॉक्स को खुलवाने या तोड़ने जैसी विधिक कार्रवाई से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। जांच अधिकारी ने शासन को भी पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि यदि किसी राजनैतिक या बाह्य दबाव के कारण इस जांच को रोकना अभीष्ट है तो उन्हें लिखित आदेश दिए जाएं। अन्यथा 29 जुलाई का मिशन तय समय पर होगा। फिलहाल जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कौन दोषी है या क्या गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन 29 जुलाई का वो दिन जब कैमरे के सामने नगर पालिका के बंद कमरों के राज खुलेंगे वो अपने आप में एक मिसाल होगा। आखिर क्या निकलेगा उन फाइलों के भीतर से?
क्या ये वाकई भ्रष्टाचार की कोई बड़ी परत खोलेगा या फिर व्यवस्था के गलियारों में कोई नया मोड़ आएगा? अब सवाल यह है कि क्या 29 जुलाई को मीडिया की उपस्थिति के बावजूद जांच की राह में कोई नई बाधा आएगी? क्या 29 जुलाई को नगर पालिका के बंद तालों के पीछे से कुछ सच निकल पाएगा? क्या प्रशासन अपनी साख बचा पाएगा? 29 जुलाई की दोपहर 1 बजे का समय उरई के प्रशासनिक गलियारों के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। या तो सिस्टम पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम उठाएगा या फिर फाइलों को छुपाने का प्रयास और बड़ा विवाद पैदा करेगा। इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका अब एक प्रहरी की है। जनता की निगाहें अब 29 जुलाई पर टिकी हैं। अगली बार जब आप किसी सरकारी दफ्तर के बाहर से गुजरेंगे तो शायद आप वहां के उन बंद कमरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे जहां की अलमारियों के पीछे छिपी फाइलों की गूंज अब प्रशासनिक गलियारों में सुनाई दे रही है। आखिर 29 तारीख को जब ताले खुलेंगे तो क्या बाहर आएगा? ये सस्पेंस अब हर दिन गहरा होता जा रहा है। और क्या सच में उस दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना आज किसी ने नहीं की है? ये सस्पेंस ही है जो इस जांच को इतना संवेदनशील बनाता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और वो सस्पेंस जो सबको परेशान कर रहा है, क्या 29 तारीख को वाकई सब कुछ लाइव हो पाएगा या उससे पहले ही फाइलें गायब कर दी जाएंगी? अगली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा नाम विपिन कुमार गुप्ता है, तुलसी नगर वार्ड नंबर 23 नगर पालिका उरई का सदस्य। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के व्यापक यहाँ पे नगर पालिका में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार चल रहा है। इसको लेकर हम लोग बहुत सी शिकायतें शुरू से ही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब हमें पता लगा कि रिंकू सिंह राही जी जो कि बेहद ईमानदार, और मैंने सुना था कि उन्होंने पश्चिम में बहुत बड़ा खुलासा किया था, और ऐसे ईमानदार अधिकारी की हम लोगों को आवश्यकता थी जो ये भ्रष्टाचारियों को, इनके भ्रष्टाचार को खुलासा कर सकें और इन पर सजा कर सकें। ये जनता का गाढ़ा पैसा था जो ये लोग फर्जी पेमेंटों से फर्जी बिलों बना के और खा रहे हैं। 19 करोड़ रुपए इन्होंने 3 साल में, जो हम लोगों का टैक्स जमा होता था, हाउस टैक्स जो दुकानों का टैक्स है, इन सबको जमा करते थे। उनका पता नहीं किसी प्रकार का, न हम लोगों को लाइटें मिलती हैं, न सड़क में नगर में पुलियाँ बन रही हैं, सब टूटी और जर्जर पड़ी हैं। इसके चलते हुए हम लोगों ने 22 सभासदों ने इस्तीफा भी दिया। जब लास्ट में तब माननीय डीएम साहब ने हम लोगों को रिंकू सिंह राही के लिए जांच के लिए प्रमोट किया था। लेकिन हम देख रहे हैं रिंकू सिंह राही जी बराबर लेटर दे रहे हैं, लेकिन एक IAS अधिकारी का लेटर, हमारे ईओ साहब इतने दमंग हैं कि एक IAS अधिकारी के लेटर को अवहेलना कर रहे हैं और ना तो कागज़ पहुंचा रहे हैं। और 16/2/2025 को जो ऑनलाइन प्रक्रिया हुई थी उसमें टोटल भ्रष्टाचार है, जिसमें हमने पूर्व में भी उनसे, उनकी चैम्बर में भी कहा था कि तुम 22 से 25 लाख रुपए खा गए हो जो जनता का, वो तो हम निकलवा के मानेंगे। वह उसी को लेकर हम लोगों की लड़ाई है। और माननीय रिंकू सिंह राही जी से हमारा आग्रह है कि आप भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करें और हम लोगों को न्याय दें। पूरा विश्वास है रिंकू सिंह राही जी पे कि वो पूरा हम लोगों को, वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे और हम लोगों को न्याय